किसी भी सिस्टम पे बहुत सारे फोर्सेस लग सकते हैं, सभी फोर्सेस मिलकर के कुछ वर्क करते हैं। हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम से आता है, हमारे पास वर्क डन नेट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब इसी का एक छोटा सा और पार्ट देख लेते हैं। वर्क डन नेट को मैं लिख सकता हूँ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, यहाँ से मेरे पास आ जाता है वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, उसकी वैल्यू डेल्टा के माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। अच्छा, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव क्या फोर्सेस क्या हो जाता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इसी को मैं लिख सकता हूँ डेल्टा के प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इस तरीके से अगर आपको कोई कंडीशन दे रखी है ना, वहाँ पर आप वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस निकाल सकते हो। अभी जो हमने एग्जांपल देखे थे जिसमें पानी की ड्रॉप आ रही थी, नीचे गिर रही थी, वो एक्चुअली यही चीज़ हमने वहाँ पर करी भी थी। आप दोबारा उसको इस मेथड से कर सकते हो। लेकिन इसी का एक स्पेशल केस हो जाएगा, इफ़ वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की वैल्यू 0 है। ऐसे केस में हम देखते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ जाती है 0। इसका मतलब क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, अरे सॉरी माइनस आएगा ना, माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, इसकी वैल्यू आनी चाहिए 0। यहाँ से आता है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। यानी हम देखते हैं के प्लस यू की वैल्यू सेम रहती है, तो हम लिख सकते हैं के प्लस यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और इन दोनों के सम को ही बोलते हैं हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो ये के प्लस यू हमेशा कांस्टेंट रहता है। अच्छा, इस पे बेस्ड बहुत सारे सवाल आते हैं कि अगर हमारे पास कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं है, के प्लस यू सवाल है, इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी दे रखी होगी या एक आध पोटेंशियल एनर्जी मिसिंग होगी, कुछ ना कुछ आप वहाँ पर पता कर सकते हो। बहुत सारे वेराइटी के यहाँ पे सवाल बनते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, अगर हमारे पास कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के कारण वर्क डन 0 नहीं है तो क्या होगा? देखो, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस यूजुअली नेगेटिव ही होता है और वो एनर्जी खत्म ही करता है ना, एनर्जी चूज के निकल जाते हैं, खत्म कर देते हैं, हीट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो बेसिकली उस केस में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है जो अभी तक कंजर्व थी, वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लग जाती है ना। तो अगर हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आते हैं तो के प्लस यू इज नॉट इक्वल टू कॉन्स्टेंट ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, और इसकी वैल्यू कम होती चली जाती है अगर हमारे पास फ्रिक्शन वगैरह है। तो इस तरीके के सवाल भी हम देखेंगे। A block of mass m moving at a speed v compresses a spring through a distance x before its speed is halved. Find the value of spring constant. तो बहुत ही इस तरीके के सवाल आते जाते रहते हैं, इसके बहुत वेरिएशन भी आपको देखने को मिलेंगे। पहली बात तो यहाँ पे कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, सारे के सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव हैं। इसका मतलब हमारी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहने वाली है। हम लिख सकते हैं के प्लस यू इज इक्वल टू कंजर्व्ड, कंजर्व्ड, या फिर इसको मैं कॉन्स्टेंट लिख देता हूँ, कॉन्स्टेंट। अब इनिशियली हमारे पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी 0 है। फाइनली हमें कुछ कंडीशन दी है, उससे आप काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो। दोनों को इक्वेट करो, रिजल्ट आ जाएगा। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं कैसे है। हमारे पास काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी फाइनल की वैल्यू कितनी है, हाफ एम वी बाय 2 का स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी हाफ हो गई है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितनी है, ये स्प्रिंग को कितना कंप्रेस किया है कि एक्स डिस्टेंस से, तो हो जाती है हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर थी, यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर, प्लस इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, इसमें कोई कंप्रेशन वगैरह नहीं था, उसकी वैल्यू थी सीधे सीधे 0। यहाँ से हमारे पास पहले तो मैं सारे के सारे हाफ इस तरीके से कट कर देता हूँ, के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर माइनस एम वी स्क्वायर बाई 4 विच इज इक्वल टू 3 एम वी स्क्वायर बाई 4।
यहाँ से k की वैल्यू आ जाती है 3mv² अपॉन 4x²। ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। A block falls from a table 0.6 meter high. It lands on an ideal, massless, vertical spring with a force constant of itna. The spring is initially 25 centimeter high, but it is compressed to a minimum height of 10 centimeter before the block is stopped. Find the mass of the block. तो अब यहाँ पे अगेन हमें सेम चीज़ दिखाई दे रही है कि कोई भी रेजिस्टिव फोर्सेस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमारे K इनिशियल प्लस U इनिशियल विल बी इक्वल टू K फाइनल प्लस U फाइनल। हमें ये कर देना है, और ये करने के लिए, सही तरीके से करने के लिए आपको एक अच्छा डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो वीडियो को पॉज करो, अच्छा डायग्राम बनाओ और क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखो हमारे पास यहाँ पर पहले तो ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर यहाँ पे कहीं पर इस तरीके से हमारे पास टेबल होगी। टेबल की जो हाइट है वो दी हुई है हमें 0.6 मीटर। अच्छे डायग्राम बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ से फिर वो गिरती है, यहाँ पर देखो पहले हमारे पास इनिशियली यहाँ पर कुछ स्प्रिंग होगी, स्प्रिंग 25 सेंटीमीटर तक आ रखी थी, लेकिन हम देखते हैं फाइनल पोजीशन बनाते हैं सीधे। फाइनल पोजीशन में स्प्रिंग 10 सेंटीमीटर तक इस तरीके से कंप्रेस्ड रहती है। तो ये वाला जो हमारे पास हाइट आ जाती है, ये आ जाती है हमारे पास 0.1 मीटर। ऑलराइट, अब हमें किसी एक लेवल को रेफरेंस लेवल मानना होता है, तो मैं एक काम करता हूँ, ग्राउंड लेवल की जो ग्रेविटेशनल एनर्जी है उसको मैं बोल देता हूँ दिस इज 0 एनर्जी, 0 जूल। सॉल्व करना शुरू करते हैं। काइनेटिक एनर्जी इनिशियली कितनी है, ये रेस्ट पे था तो इसकी वैल्यू हो जाती है 0। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितनी थी भाई, अब पोटेंशियल एनर्जी दो हो सकती है, ग्रेविटेशनल एंड स्प्रिंग वाली। ग्रेविटेशनल के कारण हो जाती है mgh, यानी कि मास की वैल्यू कितनी है पता करनी है, वो तो mg की वैल्यू हमें 9. चलो अभी mgh लेके करते हैं, इंटू 0.6, हाइट ऊपर की तरफ है 0.6, प्लस स्प्रिंग के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू होगी 0। ये दोनों क्लब्ड है, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, वो नीचे आकर के यहाँ पे रुक गया है। अगेन काइनेटिक एनर्जी फाइनल की वैल्यू 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। अगेन हमारे पास दो पोटेंशियल एनर्जी है, एक ग्रेविटी की एक स्प्रिंग की। ग्रेविटी के कारण आ जाती है mg इंटू कितनी हाइट पर है 0.1 प्लस स्प्रिंग के कारण कितनी पोटेंशियल एनर्जी आएगी, हाफ kx²। तो उसमें कंप्रेशन कितना हुआ है, कंप्रेशन हुआ है ये वाली लेंथ विच इज इक्वल टू 0.15 मीटर। 25 सेंटीमीटर में से 10 सेंटीमीटर बचा रहेगा, 15 सेंटीमीटर कंप्रेस हुई है, लेकिन हम SI यूनिट में चलते हैं 0.15। तो यहाँ पे हमें करना पड़ेगा प्लस हाफ के, बेसिकली यहाँ जो लिखना था वही मैं तो लिख रहा हूँ। हाफ के की वैल्यू कितनी दी हुई है 2400 मल्टीप्लाइड बाई 0.15 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करना है, देखो इसको दूसरी तरफ लेके आ जाओगे तो आ जाता है हमारे पास mg इंटू 0.5 इज इक्वल टू हाफ इंटू 2400 इंटू 15 का स्क्वायर होता है 225 डिवाइडेड बाई 1000। यहाँ पर 0.5 से हाफ इस तरीके से कट जाता है और मास की वैल्यू आ जाती है 2 0 यहाँ से कट जाएंगे। 24 को लिख दूंगा मैं 4 इंटू 6, 225 को लिख दूंगा, 15 का स्क्वायर है ना तो उसको लिख देंगे 5 5 25 इंटू 3 3 9 है ना, डिवाइडेड बाई 100 विच इज़ इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे जी भी आएगा, विच इज़ इक्वल टू 4 इंटू 25 हो जाता है हमारा 100। ये इस तरीके से कट गए, 9 6 54 अपॉन जी। अगर हमारी जी की वैल्यू होती 10 तो हमारा आंसर कितना था 5.4, लेकिन जी उससे थोड़ा छोटा है तो 5.4 से थोड़ा सा बड़ा हमारा आंसर आने वाला है विच इज़ 5.51 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा सा सवाल था। टू इंक्लाइंड फ्रिक्शनलेस ट्रैक्स, वन ग्रेजुअल एंड अदर स्टीप। तो ये ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे आ रहा है नीचे, ये स्टीप है जल्दी से आ गया। मीट एट ए फ्रॉम वेयर 2 stones आर अलाउड टू स्लाइड फ्रॉम रेस्ट, वन ऑन ईच ट्रैक एज शोन इन फिगर। तो यहाँ से बेसिकली एक को इधर लुढ़का दिया, एक को इधर लुढ़का दिया, हमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। अब ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल सवाल है, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो।
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर हमसे मोस्टली टाइम की बात करिए कि कितने टाइम में कौन सा वाला पहले आ रहा है और नीचे आकर के किसकी स्पीड ज़्यादा है। पहले स्पीड वाला पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर कोई भी रेजिस्टिव फोर्स नहीं लग रहा है, तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव रेजिस्टिव फोर्सेज 0 है। अब बच्चा हमारे पास वर्क डन बाय ग्रेविटी, और जो यही हो जाता है हमारा टोटल वर्क डन, उसकी वैल्यू होनी चाहिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। अच्छा, अब आप यहाँ से यहाँ आओ या ऐसे में आओ या ऐसे में आओ या इधर से घूम के आओ, हाइट का डिफरेंस उतना ही है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इसकी वैल्यू mgh ही आनी है। दोनों केसेस में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी में चेंज है वो सेम होगा। काइनेटिक एनर्जी में भी इनिशियली रेस्ट पे था, तो मैं बोल सकता हूँ हाफ mv² विल बी इक्वल टू mgh। यहाँ से ये कट जाता है, हमारे पास फाइनली जो वेलोसिटी आने वाली है v विल बी इक्वल टू √2gh दोनों ही केसेस में। या फिर यहाँ पर आप एक इस तरीके से तीसरा केस भी बना लो कोई, उसमें भी सेम ही वेलोसिटी होगी जब आप नीचे सेम लेवल पे आ जाते हो। अब बात आती है कि टाइम किस में ज़्यादा लगेगा, है ना। तो यहाँ पहले लिख दो v1 इज इक्वल टू v2 फॉर टाइम। टाइम में क्या चीज़ देखी जाएगी, देखो जिसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है वो जल्दी आ जाएगा। यहाँ पर इन दोनों में एक्सेलरेशन किसका ज़्यादा है, एक्सेलरेशन इसका ज़्यादा है ना। एक्सेलरेशन ऑफ 2 इज मोर देन एक्सेलरेशन ऑफ 1, इसका मतलब टाइम इन 2 कम लगेगा लेस देन टाइम इन 1। और ऐसा जो ऑप्शन है, बोथ द स्टोन्स रीच द बॉटम विद सेम स्पीड एंड स्टोन 2 रीचेज द बॉटम अर्लियर देन स्टोन 1, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर आ जाता है। मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन होता है, लेकिन नंबर ऑफ सब्सक्राइबर कंजर्व नहीं होते, वो एंट्रोपी की तरह बढ़ते रहने चाहिए। तो प्लीज़ बढ़वा दो, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो, मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब करो, ताकि आपको पता चले बिहाइंड द सीन क्या चीज़ें होती है। और ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा वो एक्चुअली एक छोटा सा पार्ट, एक छोटे सा क्रैश कोर्स का, जहाँ पर हम सारी की सारी फिजिक्स सिर्फ 1 महीने में 2-2 घंटे की क्लासों में कंप्लीटली कवर करिए विद अ लॉट ऑफ PYQs। उसको ज़रूर देखना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और हम मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले इस QR कोड को स्कैन करो, कुछ अमाउंट डोनेट करो, ताकि मैं और भी अच्छा कंटेंट बना के ला पाऊँ आपके लिए। हम मिलते हैं, पूरे से कोर्स में ही मिल लेते हैं।